दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा, ऐसे कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छे इंसान होते हैं। वही अच्छे इंसान जब दुनिया छोड़ के अलविदा कह जाते हैं तो उनका सोच जो है जीवित रहता है। ऐसा ही कहते हैं कि ऐसा भी नेता होते हैं जो अपने स्टेट के लिए, अपने नेशन के लिए अच्छे सोच रखते हैं और जब वे मर जाते हैं, जब वे मृत्यु हो जाते हैं, उनका सोच अर्थात अच्छा सोच जो है जीवित रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लेट दोरजी खांडू अर्थात अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की। आप सभी को पता है, दोरजी खांडू को अरुणाचल प्रदेश का पीपल्स चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो लेट दोरजी खांडू को जानते हैं। लेट दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के 6th चीफ मिनिस्टर बने थे और ऐसा कहते हैं कि दोरजी खांडू ने अरुणाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए ऐसे बहुत सारे काम किए थे और अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए उनके विजन थे, उनके सोच थे कि अरुणाचल किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। आज लेट दोरजी खांडू का 13वां पुण्यतिथि है अर्थात 13th डेथ एनिवर्सरी है, जो आज पूरा अरुणाचल उनको याद किया जा रहा है। ऐसा ही अरुणाचल में तमाम जो नेता है आज लेट दोरजी खांडू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके अच्छे कर्मों को जो है आज याद किया जा रहा है। और दोरजी खांडू को जानने के लिए हम संक्षिप्त में आप सभी को उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा परिचय हम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ जो है आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। हमें उन तमाम लोगों को याद करना चाहिए जो अरुणाचल के लिए अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम सोचते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम इंसान हो, उन तमाम लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दोरजी खांडू का जन्म कहाँ हुआ था। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट दोरजी खांडू का जन्म 19 मार्च 1955 को गैंकर गांव तवांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेपा के नाम से जाना जाता था अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये उस समय अरुणाचल को नेपा के नाम से जाने जाते थे। अभी अगर हम लेट दोरजी खांडू के पारिवारिक जीवन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो लेट दोरजी खांडू के 4 पत्नियां थी, उसमें से 5 बेटा हुए और 2 बेटियां हुई थी। पेमा खांडू मौजूदा समय में अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा बेटा है। लेट दोरजी खांडू धर्म की अगर हम लोग बात करेंगे, लेट दोरजी खांडू बुद्धिज्म थे और दोनी पोलो को मानते थे। और लेट दोरजी खांडू के कैरियर अर्थात जीवनी की जब हम लोग बात करेंगे, वे इंडियन आर्मी में इंटेलिजेंस कॉर्प्स में 7 इयर्स काम किया था। उन्हें अपने सर्विस के लिए, अच्छे काम के लिए, मेरिटोरियस सर्विस के लिए गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था। वे सर्विस छोड़ने के बाद सोशल एक्टिविटीज में काम करना शुरू किया, खासकर तवांग जिले में। वे 1980 में फर्स्ट ASM, जिसे हम अंचल समिति मेंबर कहते हैं, इलेक्टेड अनअपोज्ड 1983 तक लोगों को सेवा दी थी। 1982 अगर हम लोग लौटते हैं तो उस समय कल्चर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरमैन पद पर लेट दोरजी खांडू रहे थे। आगे 1983 से लेकर के 87 तक इलेक्टेड अनअपोज्ड एज डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, जिन्हें हम जिला परिषद कहते हैं, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का बना था। आगे अगर हम लेट दोरजी खांडू अर्थात फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के पॉलिटिक्स कैरियर की बात करेंगे तो आप सभी को बता दूं, लेट दोरजी खांडू को पीपल्स चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम लोग चलेंगे 1990 को थिंगबू मुक्तो कंस्टिट्यूएंसी से वे अनअपोज्ड जीत हासिल की थी। यानी पॉलिटिक्स कैरियर में पहली बार 1990 में जब चुनाव हुआ था, उस समय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट दोरजी खांडू ने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया और उस समय थिंगबू मुक्तो कंस्टिट्यूएंसी से अनअपोज्ड जो है इलेक्ट हुआ था, यानी जीत हासिल की थी सन 1990 को। आगे जाकर के सन 1995 को उसी कंस्टिट्यूएंसी से री इलेक्टेड हुए, यानी फिर से जीत हासिल वहां से करता है। उसी सन यानी 1995 को 21 मार्च 1995 को स्टेट फॉर
कॉरपोरेशन का मंत्री बना था। आगे 21 सितंबर 1996 को एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरिनरी डायरी डेवलपमेंट के मंत्री बना था। आगे अगर हम लोग देखेंगे सन 1998 से 2006 तक मिनिस्टर पावर रहा था। आगे अक्टूबर 1999 को जब चुनाव आता है तो उस समय भी उसी जगह से जो है, उसी कंस्टिट्यूंसी से जो फिर से री इलेक्टेड लेट दोरजी कांडू होता है। यानी लगातार जो है उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है आगे बढ़ता है और उसी कंस्टिट्यूंसी से लगातार जीत हासिल करता है। आगे 1999 को जीत हासिल करने के बाद वो बनता है मिनिस्टर माइंस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिजास्टर मैनेजमेंट 2002 से 3 तक जो है इन तमाम जो है मंत्रालय का पद जो है लेट दोरजी कांडू संभालते हैं। आगे 1999 के बाद आगे फिर चुनाव होता है 2004 को। 2004 को उसी कंस्टिट्यूंसी से फिर से वही री इलेक्टेड होता है, अर्थात जीत हासिल करता है और उसी सन मिनिस्टर ऑफ पावर और एनसीईआर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का मंत्री बनता है। और आगे बता दूं आप सभी को, बहुत रोमांचक है, 9 अप्रैल 2007 को लेट दोरजी कांडू अर्थात फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पहली बार यानी 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बनता है 9 अप्रैल 2007 को। आगे 2004 के बाद चुनाव होता है 2009 को। 2009 को उसी कंस्टिट्यूंसी से फिर से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट दोरजी कांडू जो है इलेक्टेड अनपोज होता है। फिर 25 अक्टूबर 2009 को फिर से चीफ मिनिस्टर का पद का शपथ ग्रहण करता है। लगातार उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है आगे बढ़ता है और आपने देखा होगा कि उन्होंने तमाम मंत्रालय को अपने समय में संभाला था। इसीलिए कहते हैं कि लेट दोरजी कांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के पीपल्स चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल कहा जाता है। और ऐसे भी लोग मानते हैं, आज के डेट में भी लोग मानते हैं कि दोरजी कांडू एक ऐसा मुख्यमंत्री रहा है जो अरुणाचल प्रदेश को आगे ले जाने में उन्होंने बहुत सोच रखी थी और उन्होंने बहुत विजन दी थी कि अरुणाचल प्रदेश आने वाले 10-15 सालों में 20 सालों में कैसा होना चाहिए। लेट दोरजी कांडू जब उस समय जीवित थे, उन्होंने अरुणाचल के बारे में बहुत कुछ सोचा था कि आने वाला 50 सालों में 20 सालों में अरुणाचल को किस रफ्तार से आगे बढ़ना है, कैसे विकास कर जाना है। ऐसे कहते हैं उनके बहुत सारे विजन थे, उनके बहुत सारे सोच थे कि अरुणाचल प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है ताकि अरुणाचल प्रदेश जो है अलग स्टेट से कम्पीट कर सके, विकास के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, उनका विजन था। सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि लेट दोरजी कांडू ने अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल हाईवे को लाने के लिए उनका बहुत सारा योगदान था और ऐसा माना जाता है कि यदि वो अभी के समय मुख्यमंत्री रहते या फिर दुनिया को अलविदा अगर नहीं कहते तो उनका एक सोच था कि अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का ट्रांस अरुणाचल हाईवे होना चाहिए जिसको कि हमारा जनता जो है उपयोग कर सके, चाहे बिजनेस को लेकर के, चाहे सेना को लेकर के या फिर हमारे लोगों को किस प्रकार से सुविधा हो। अरुणाचल ट्रांस हाईवे जब बन जाएगा तो अरुणाचल किस प्रकार दिखेगा और हम अपने लोगों को कम समय में कैसे कनेक्ट कर सकता है, हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है। उनका एक विजन था, उनका एक सोच था जो आज अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे आपको हाईवे इस प्रकार नजर आएगा जिसको कि उस समय उस वक्त जो है लेट दोरजी कांडू ने सोचा था कि ट्रांस अरुणाचल हाईवे होना चाहिए जो आज हमारे लोगों को सुविधा हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने विजन सोचा था, उन्होंने मृत्यु होने से पहले उन्होंने जिस विजन को सोचा था आज उसी विजन को, उसी नक्शा को फुलफिल करते हुए उनका पुत्र पेमा खांडू यहाँ पर नजर आता है क्योंकि पेमा खांडू मौजूदा समय में अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो ये था लेट दोरजी कांडू का एक सोच, एक सपना था कि अरुणाचल के हाईवे इस प्रकार होना चाहिए और उनके सोच जो है आज यहाँ अरुणाचल पर लोगों को देखने में आता है जिस प्रकार से हमारे लोग सुविधा का फायदा उठा रहा है। दूसरी जब हम लोग बात करेंगे, उनका एक विजन था कि अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होना चाहिए जिसको कि मैं आपको
इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करूं, उस समय एक सोच थी जब वो जीवित थे, उस समय जब मुख्यमंत्री थे, उनका एक सोच था कि हम एक जगह से दूसरी जगह कम समय में कैसे पहुंच सके, जहां पर विकास जो है रफ्तार से आगे बढ़ सके, लोगों को एक जगह से बड़ी संख्या में दूसरी जगह कैसे ले जाना है। उस समय उनका एक विजन था ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और आज ये भी बनता हुआ नजर आता है। आज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम को बदलकर, जो उनका सोच था उनको बदलकर जो है दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी रख दिया गया है, जो आज अरुणाचल के तमाम लोगों को बहुत सुविधा साबित कर रहा है। चाहे आप मेडिकल केसेस में कहें, चाहे आप स्टूडेंट, चाहे आप बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, आज अरुणाचल से लोग जो है कम समय में हम अपने जो नेशनल राजधानी, जिसे हम अपना राजधानी कहते हैं दिल्ली, आज हम 2 घंटे या फिर 3 घंटे में हम आराम से जो है अपना ईटानगर से सीधा राजधानी दिल्ली तक जा पा रहे हैं, जो कि उनका विजन था। और आज यही विजन जो है अरुणाचल में जो है लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें से दूसरा जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिन्हें आज दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी के नाम से जानते हैं। उस समय उनका एक विजन था कि एयरपोर्ट हमारे यहाँ पर होना चाहिए, जो आज साबित होता हुआ, जो सपना जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसका भी एक हम लोग यही कह सकते हैं कि उन्होंने सपना देखी थी, उन्होंने सपना बुनी थी, लेकिन आज उन्हीं सपना को जो है पूरा करते हुए यहाँ उनका पुत्र अर्थात पेमा खांडू यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री के काम के अंदर ही आएगा, क्योंकि अरुणाचल को आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू चला रहे हैं। उस समय जब लेट दोरजी खांडू हुआ करता था, उन्होंने सोचा और आज उनका बेटा इसको साकार करते हुए भी नजर आता है। यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का भी यहाँ पर योगदान है, और केंद्र का भी योगदान है, और अरुणाचल सरकार का भी योगदान है, जो आज हम सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। तीसरा, अगर हम लोग उनके विजन की बात करेंगे, उनका ये भी सोच था कि अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन जो है बिछ जानी चाहिए। रेलवे लाइन एक ऐसा जरिया है जहां बहुत कम समय में हम बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आ सकती है। यहाँ तक केवल पैसेंजर ही नहीं, अलग स्टेट से हमारे अरुणाचल में माल, यानी जिसको हम सामान कहते हैं, वो कम समय में यहाँ पहुंच सकता है, और हमारे यहाँ का उत्पाद जो है दूसरे स्टेट में जा सकता है, जिसको रेलवे लाइन के नाम से जानते हैं। और वो जो है बहुत सारे संख्या में पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत उपयोगी साबित होता है। ऐसा ही बहुत सारे सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने में बहुत कारगर साबित होता है। उस समय जिस चीज को सपना बुना था, नाहरलगुन में आज जो है रेलवे स्टेशन मौजूद है, और हमारे लोग आज बहुत ही कम समय में और अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा पा रहा है। एक समय क्या था, हम यहाँ से गुवाहाटी जाने के लिए हमको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज रेलवे लाइन बिछने के बाद हम आराम से अपने जो नेशनल कैपिटल है, राजधानी है जो दिल्ली है, उसे भी हम आराम से आज के समय में कनेक्ट हो रहा है। उसका भी एक सोच था, विजन था, जो आज रेलवे लाइन जो है बिछ गया है, और नाहरलगुन में जो है आज इसका जो है स्टेशन है, जो अलग अलग स्टेट, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली को भी कनेक्ट करता है। उनका सोच ऐसे कहा जा रहा है, और आज वही सपना जो है पूरा होते हुए नजर आता है। हम ये भी कह सकते हैं कि उनका सोच था, और आज उन सोच को जो है, उनका विजन को जो है, उनके 13वां डेथ एनिवर्सरी है, इसको हम लोग एक तरफ से कहेंगे कि हम लोग तोपा, यानी आज उनका सपना जो है पूरा होता हुआ नजर आता है। आगे अगर हम लोग चलेंगे, न्यू स्टेट सिविल सेक्रेटरीट ईटानगर में जो बना हुआ है, उस समय इसी स्टेट जो सिविल सेक्रेटरीट के लिए लेट दोरजी खांडू ने सोचा था, और उन्होंने नींव डाली थी कि अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा सिविल सेक्रेटरीट होना चाहिए जहां पर बहुत सारे सरकारी कामकाज जो है वहां पर हो, स्टेट का तमाम जो है बजट जो है, प्लानिंग जो है वहां पर जो है की जानी चाहिए, जहां पर मुख्यमंत्री का ऑफिस होगा, जहां पर डेप्यूटी सीएम का ऑफिस होगा, जहां पर मंत्रिमंडल का ऑफिस होगा, जहां पर चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस होगा, जहां पर तमाम कमिश्नर जो है सेक्रेटरी का ऑफिस होगा। जिसको सपना सोचा था, आज अरुणाचल प्रदेश को न्यू स्टेट सिविल सेक्रेटरीट भी मिल गया है, जो कि ईटानगर में मौजूद है। आज इसी सिविल सेक्रेटरीट, जिसे हम हिंदी में
मुख्य सचिवालय कहा जाता है, आज यहां से आसानी से भेद करके अरुणाचल के जो सरकारी कर्मचारी है और जो मंत्री है, यही में भेद करके अरुणाचल के तमाम जो है प्लानिंग को यहां से फिक्स करता है। अरुणाचल के बजट को कैसे आगे बढ़ाना है, यहां से फिक्स हो करके पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट को जो है फायदा हो रहा है। ये भी उस समय लेट दोरजी खांडू ने सोचा हुआ था कि न्यू स्टेट सिविल सेक्रेटरीट होना चाहिए, और आज वही सपना जो है पूर्ण हो गया है और अरुणाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा विशाल खाई एक सिविल सेक्रेटरीट ऑफिस मिला हुआ है, जहां पर पूरा सरकार का जो है तमाम काम जो है वहां पर चलता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो न्यू असेंबली बिल्डिंग की भी कल्पना उन्होंने की थी, लेट दोरजी खांडू ने की थी कि जहां पर एक ऐसा असेंबली हो जहां पर 60 एमएलए जो है बैठ करके एक दूसरे को डिबेट करें, एक दूसरे के सरकार में जो है किस कानून को आगे ले जाना है, किस कानून को आगे नहीं ले जाना है, हमारे जनता के लिए किस प्रकार भलाई का जो है कानून बनाया जाना है, इसी जो है असेंबली बिल्डिंग में जो है तय करेंगे। ऐसे उस समय सपनाएं बुनी थी, उस समय जो है सपना देखी थी। आज अरुणाचल प्रदेश को नया असेंबली बिल्डिंग भी मिल चुका है, जहां पर 60 जो है पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव यहां पर जो है बैठ करके डिबेट करता है, यहां पर कानून बनाते हैं, यहां पर बजट पास करता है। अरुणाचल प्रदेश का 1 साल का लेखा जोखा यहां से तय होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को कितना जो है बजट जाना चाहिए, कितना धनराशि जाना चाहिए, और जिस धनराशि से स्टेट का विकास हो सके, जिला का विकास हो सके। इसी जगह से आज जो है आराम से हमारे जो है 60 एमएलए रिप्रेजेंटेटिव यही जगह पर बैठ करके जो है कानून बना रहा है। ये भी एक समय जो है लेट दोरजी खांडू का सपना हुआ करता था, यही सपना आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम काम के लिए आपको मैंने बताया, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया, पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताया, उनके तमाम जो है पॉलिटिक्स जो कैरियर है जब जीता था उनके बारे में बताया। इन तमाम काम के लिए अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ने उन्हें मरणोपरांत करमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 को। आप ये समझ सकते हैं कि लेट दोरजी खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या सोचा, और उनका विजन जो है आज सफल होता हुआ नजर आता है, जिसके लिए अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ने उन्हें मरणोपरांत करमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 को। और ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने विजन सोचा होगा, उस समय मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, चुनौती अर्थात चैलेंजेस नहीं रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आप सभी को बता दूं, जब लेट दोरजी खांडू मुख्यमंत्री के पद पर थे और उस समय सरकारें चला रहे थे, उस समय पीडीएस स्कीम आप सभी को पता है, पीडीएस स्कीम जो है उस समय चर्चा में थी और बहुत सारे घोटाला उसमें हुआ था। हालांकि आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में अभी पीडीएस के बहुत सारे जो स्कीम थे उनको जो है अभी जीत करके जो है बहुत सारे लोग पैसा वापस भी ले रहा है, यानी ये केस अब हम ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो उस समय पीडीएस की चर्चा थी, लेकिन ये उस समय की चुनौती, एक दो चुनौती है जिसको बताना जरूरी है। पीडीएस चुनौती उस समय रहा था, और दूसरा जो है सबसे बड़ा एक चुनौती उस समय भी रहा था और आज के दौर में भी वही चुनौती जो है आपको जो है सुर्खियां बटोरते हुए नजर आएगा, जो कि हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर जहां जहां पर बना था उस समय ऐसे कहा गया था कि हमारा जो है सरकार जो है उस समय जो है अपने नदियों को बेचने का काम कर रहा है, अपने जमीन को बेचने का काम कर रहा है। उस समय उन्हीं के मुख्यमंत्री के समय में हाइड्रो पावर का भी जो स्कीम था, जो चर्चाएं जो है चली थी, जो आज भी हाइड्रो पावर का चर्चा आज भी अरुणाचल में मुख्यमंत्री लेट दोरजी खांडू में भी चला था, और आज के समय में अर्थात पेमा खांडू के दौर में भी हाइड्रो पावर का जो है प्रोजेक्ट जहां जहां ये हो रहा है, इसका जो है चुनौती आप देख ही सकते हैं। चुनौती में से हमने 2 पॉइंट को लिया है। अब आप सभी को बता दूं कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, यानी लेट दोरजी खांडू पीपल चॉइस चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कार्यकाल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ चुनौतियां भी थी। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? उस बीच एक ऐसा खबर आता है जो लेट दोरजी खांडू के हेलीकॉप्टर जो है अचानक गायब होने की खबर आती है। और आपको बता दूं, यही हेलीकॉप्टर जो है तवांग से ईटानगर की ओर आ रहा था, और आज का दिन हम सभी के लिए हम कह सकते हैं कि काला दिन है, यानी 30 अप्रैल 2011।
इस तिथि को कोई नहीं भूल सकता। लेट दोरजी खांडू अर्थात पीपल्स चॉइस चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू तवांग से ईटानगर की ओर आ रहा था। उस समय उनका हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो जाता है और खबर आती है कि जो सबसे चहेते मुख्यमंत्री लेट दोरजी खांडू हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे खबर आता है। और उस समय पूरा अरुणाचल के लोगों को सोचने समझने में बहुत लोगों को झकझोर कर देता है और ये खबर जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है फैल जाता है। उसके बाद एक अचानक ये लोगों के दिल दिमाग को सोचने में मजबूर कर देता है। और ऐसा कैसा हो सकता है कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री लेट दोरजी खांडू हमारे बीच नहीं रहे और लेट दोरजी खांडू आज ही के दिन हम सभी अरुणाचल को अलविदा कह के चले गए। और आपको बता दूं, उनका सोच, उनका विजन हम हमेशा याद रहेंगे। आज लेट दोरजी खांडू का 13वां जो है पुण्यतिथि सभी अरुणाचल मना रहे हैं। हम भी उसी 13वीं जो पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने कोशिश किया है कि लेट दोरजी खांडू का सोच क्या था, उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, उनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा था, हमने बताने के लिए कोशिश किया है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये दिन जो है 30 अप्रैल 2011 सभी के ज़हन में होगा, सभी के दिल दिमाग में होगा कि एक ऐसा खबर आता है कि लेट दोरजी खांडू हमारे बीच नहीं रहे, अरुणाचल को अलविदा कह के आज के दिन वो चले जाते हैं। लेकिन हमने शुरू में कहा एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नेता का सोच हमेशा जीवित रहता है और उसी सोच को आगे लेते हुए हम सभी अरुणाचल को एकजुट होकर के अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और उन तमाम इंसान जो अच्छा सोचते हैं और उन तमाम नेताओं जो अभी हमारे बीच नहीं रहे लेकिन अरुणाचल के बारे में जिन्होंने अच्छा कर्म किया है, जिन्होंने अच्छा सोचा है, उनके सोच को जीवित रखते हुए हम सभी को मिलकर एक अच्छा अरुणाचल, एक नया अरुणाचल बनाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन टीम अरुण भूमि लेट दोरजी खांडू के सभी परिवार और उनके आत्मा को शांति के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।